दोस्तों, जरा सोचो, वर्ल्ड वॉर टू की सबसे खतरनाक रात, समुद्र के बीच में एक जहाज, सैकड़ों ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स और ऊपर से जापानीज फाइटर जेट्स का हमला। मिनटों में वो जहाज आग और धुएं में डूब गया। जो बचे वो थे एक छोटी सी लाइफ राफ्ट पर, समुद्र के बीचों बीच, किनारे से सैकड़ों माइल्स दूर, बिना खाने के, बिना पानी के और तेज धूप में। लेकिन दोस्तों, जापानीज जेट्स और भूख तो उनकी सबसे छोटी प्रॉब्लम थी। असली खतरा था उस पानी में, एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क जो उनकी राफ्ट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, एक एक करके उन्हें खींच रहा था और उस राफ्ट को हर अटैक के साथ छोटा करता जा रहा था। यही है बीस्ट ऑफ वॉर, 2025 की वो ब्रूटल सर्वाइवल फिल्म जो वर्ल्ड वॉर 2 के हॉरर और नेचर के सबसे खतरनाक प्रेडेटर को एक साथ लाती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह समुद्र तुम्हें माफ नहीं करेगा। साल 1942। वर्ल्ड वॉर 2 अपने सबसे डेंजरस फेज में था। पैसिफिक में जापान और एलाइड फोर्सेस के बीच बैटल छिड़ी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के यंग सोल्जर्स, जिनमें से ज्यादातर पहली बार रियल कॉम्बैट देखने वाले थे, एक वॉरशिप पर सवार थे जो उन्हें टिमोर सी के पार फ्रंट लाइन पर ले जाने वाली थी। इन सोल्जर्स में थे दो खास दोस्त, लियो और विल। लियो एक नेचुरल लीडर था, स्ट्रॉन्ग, डिसिसिव और अपने साथियों के लिए हर हाल में खड़े रहने वाला। मार्क कोल्स स्मिथ ने लियो को जिस ऑथोरिटी और वार्मथ के साथ निभाया है, वो हर सीन में फील होता है। विल थोड़ा क्वाइटर था, लियो का शैडो, लेकिन उसकी लॉयल्टी और ब्रेवरी कभी सवाल में नहीं थी। जोएल ननकेरविज ने विल को जो वल्नरेबिलिटी और करेज एक साथ दी है, वो इस फिल्म के इमोशनल कोर का हिस्सा था। ट्रेनिंग में एक इंसिडेंट हुआ था जब लियो ने विल को एक मड पिट से बचाया था। उस मोमेंट से दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया था जो ब्लड से ज्यादा गहरा था। जहाज पर और भी थे, डेज, स्टैन, टेडी, थॉमसन, बॉबी, आर्ची, हर एक की अपनी स्टोरी थी, अपनी फैमिली थी, अपनी जिंदगी जिसे वो लेकर उस जहाज पर चढ़ा था। रात का अंधेरा था, टिमोर सी का काला पानी जहाज के नीचे था और फिर आवाज आई दूर से। उस आवाज को सुनकर सोल्जर्स की सांसें रुक गईं। जापानीज जीरो फाइटर जेट्स आसमान में, और उनका निशाना था वो वॉरशिप। जो हमला हुआ वो ब्रूटल था, रॉकेट्स, मशीन गन्स और बॉम्ब्स। जहाज पर आग लग गई, एक्सप्लोजन्स हुए। सैकड़ों सोल्जर्स जो कुछ देर पहले बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, वो उस आग और पानी में खो गए। लियो, विल और कुछ और सोल्जर्स किसी तरह एक लाइफ राफ्ट तक पहुंचे। जब उन्होंने चारों तरफ देखा, जहाज डूब रहा था, लाशें तैर रही थीं और वो थे मुट्ठी भर लोग एक छोटी राफ्ट पर, टाइमोर सी के बीच में, सैकड़ों माइल्स किसी भी किनारे से दूर। डिलाइट आई। सर्वाइवर्स ने सिचुएशन असेस की। राफ्ट पर स्पेस था, लेकिन ज्यादा देर नहीं, खाना नहीं था, पीने का पानी नहीं था, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कोई नहीं जानता था कि रेस्क्यू कब आएगी भी या नहीं। पैसिफिक वॉर के उस फेज में कम्युनिकेशन इतना रिलायबल नहीं था, और जो जहाज डूबा था उसकी एग्जैक्ट लोकेशन शायद किसी को पता नहीं थी। लियो ने ग्रुप को संभाला। उसने रैशनल सोचने की कोशिश की, पानी बचाओ, एनर्जी बचाओ, होप मत छोड़ो। लेकिन समुद्र इन प्लान्स को नहीं जानता था। तेज धूप, सॉल्ट वाटर और एग्जॉस्शन, ये सब मिलकर सोल्जर्स को तोड़ने लगे। और फिर पहली बार उसे देखा गया, पानी में एक फिन, एक बड़ी डार्क फिन जो राफ्ट के चारों तरफ सर्कल्स काट रही थी। ग्रेट व्हाइट शार्क। और ये कोई छोटा शार्क नहीं था, ये एक मॉन्स्टर था। काया रोचे टर्नर, जो वर्मवुड और स्टिंग जैसी इंटेंस फिल्म्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने उस शार्क को स्क्रीन पर जिस तरह प्रेजेंट किया है, वो जेन्युइनली टेरिफाइंग है। पहला अटैक सडन था। राफ्ट के किनारे पर बैठे एक सोल्जर को एक ही झटके में खींच लिया। किसी को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। ये दूसरे वर्ल्ड वॉर 2 फिल्म्स जैसा नहीं था, जहां दुश्मन एक ह्यूमन होता है। यहां दुश्मन था नेचर, और नेचर का कोई एजेंडा नहीं होता, कोई मर्सी नहीं होती। शार्क के अटैक्स के बीच में सोल्जर्स के बीच एक और टेंशन शुरू हो गई। जब जिंदगी और मौत का सवाल होता है, जब रिसोर्सेज खत्म होने लगते हैं, जब होप धुंधली होने लगती है, तो इंसान का असली कैरेक्टर सामने आता है। कुछ सोल्जर्स पैनिक में थे, कुछ एग्रेसिव हो गए, लियो की लीडरशिप को चैलेंज करने लगे।
डेस का किरदार सैम डेलिच ने उसे जिस कम्प्लेक्सिटी के साथ निभाया है, एक ऐसा सोल्जर था जो फियर को एंगर में कन्वर्ट कर रहा था। उसका और लियो का क्लैश राफ्ट पर एक इंटरनल वॉर था जो उतना ही डेंजरस था जितना वो शार्क। टेडी ली टाइगर हैली ने इस यंगेस्ट सोल्जर को जो इनोसेंस दी, वो सबसे कम उम्र का था, सबसे ज्यादा स्केयर्ड था, और उसे देखकर सभी को एहसास होता था कि यह वॉर कितना क्रूअल है कि इतने यंग लड़कों को यहां तक ले आई। शार्क एक पैटर्न फॉलो कर रहा था। वो राफ्ट के नीचे से हिट करता, राफ्ट को डैमेज करता, उसे स्लोली छोटा करता। हर अटैक के बाद राफ्ट का कोई हिस्सा टूट जाता, पानी में डूब जाता। जो राफ्ट कुछ घंटे पहले एक ग्रुप के लिए काफी थी, वो अब कम होते लोगों के लिए भी छोटी होती जा रही थी, और समुद्र का पानी उस राफ्ट की एडजेस तक आने लगा था। सोल्जर्स ने फाइट बैक करने की कोशिश की, जो भी वेपन्स थे, जो ऑनर्स थे, उनसे शार्क को दूर रखने की कोशिश। लेकिन एक ग्रेट व्हाइट शार्क के अगेंस्ट इंसान के हैंड्स कितने छोटे होते हैं, यह उन्हें हर अटैक में पता चलता था। दिन बीते, डिहाइड्रेशन ने कुछ सोल्जर्स को डिलीरियस बना दिया। सनबर्न इतनी सीवियर थी कि स्किन छिलने लगी, और वो शार्क, वो रुका नहीं। उसने राफ्ट का सिस्टमैटिक तरीके से पीछा किया। फिल्म यहां बेहद अनकंफर्टेबल ट्रुथ दिखाती है। वॉर में एक स्पेसिफिक एनिमी होता है जिसे डिफीट किया जा सकता है, लेकिन एक ग्रेट व्हाइट शार्क को डिफीट नहीं किया जाता, उससे बस सरवाइव करने की कोशिश की जाती है। लियो का कैरेक्टर यहां अपनी सबसे बड़ी टेस्ट से गुजरा, जब उसके साथी एक एक करके जाने लगे, जापानीज जेट से, शार्क से, थर्स्ट से, तो उसे डिसाइड करना था कि वो लीडर की तरह फाइट करता रहे या टूट जाए। लियो ने चूज किया लड़ना। जो फाइनल कॉन्फ्रंटेशन था, जब राफ्ट बेहद छोटी हो गई थी, जब बचे हुए सोल्जर्स के पास एनर्जी नहीं थी, जब वो शार्क और भी अग्रेसिव हो गया था, वो सीक्वेंस इस फिल्म का मोस्ट इंटेंस और मोस्ट ब्रूटल पार्ट था। डायरेक्टर किया रोच टर्नर ने प्रैक्टिकली बनाए गए शार्क इफेक्ट्स और अंडर वाटर फोटोग्राफी को मिलाकर जो विजुअल हॉरर क्रिएट किया, वो किसी सीजीआई फेस्ट से कहीं ज्यादा रियल और विसिरल लगा। पैसिफिक की वो तेज धूप, वो नीला पानी जो इतना ब्यूटीफुल था और इतना डेडली था, ये कॉन्ट्रास्ट पूरी फिल्म में था। बीस्ट ऑफ वॉर एक सिंपल लेकिन ब्रूटली इफेक्टिव फिल्म है। ये जॉज मीट्स डनकर्क है, एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी जो तुम्हें याद दिलाती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के हीरोज सिर्फ उन्हें नहीं कहते जो बैटलफील्ड पर लड़े, बल्कि उन्हें भी कहते हैं जो किसी राफ्ट पर एक शार्क से लड़ते हुए आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं हारे। काया रोच टर्नर ने इस फिल्म में जो रॉनेस और ऑथेंटिसिटी लाई है, वो बजट की लिमिटेशन को स्ट्रेंथ में बदल देती है। हर एक्टर ने अपने कैरेक्टर की फियर, पेन और डिटर्मिनेशन को इतनी ऑनेस्टली दिखाया है कि तुम उस राफ्ट पर बैठे फील करते हो। बीस्ट ऑफ वॉर 2025 की उन फिल्म्स में से एक है जो तुम्हें देखते वक्त तो ग्रिप करती ही है, खत्म होने के बाद भी वो शार्क फिन तुम्हारे दिमाग में चक्कर लगाती रहती है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि ऐसी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं।